खाली मशीन। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं एक बार। तो ओपन कीजिए इसको, ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। हाँ, गूगल रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर लेता हूँ। तुम ओबीएस वाली स्टार्ट कर दो मोहित। ओके देन ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है गूगल वाली भी। चलो, तो यहाँ पे ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म ओपन कर लीजिए आप लोग, ओपन बग बाउंटी .org, गूगल सर्च कीजिए ओपन बग बाउंटी एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, एंड आपको फिर ये वेबसाइट मिल जाएगी ऊपर में टॉप पे। तो प्लीज रितेश, कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए काली और विंडोज क्या होता है ये बता दे जरा। वेबसाइट ओपन करने के लिए मैंने बोली है, तुम काली में ओपन करो या विंडोज में ओपन करो, बात बराबर है। ब्राउजर में ओपन होती हो तो ब्राउजर काली में भी चलता है, विंडोज में भी चलता है, कहीं भी ओपन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस टारगेट चूज करना है, इसलिए हम ओपन कर रहे हैं इसको, है ना। नथिंग एल्स, टारगेट चूज करने के लिए कर रहे हैं। ओपन बाउंटी पे आ जाइए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा बग क्राउड ओपन कर लीजिए आप लोग, नए टैब में एक बग क्राउड भी ओपन कीजिए। बग क्राउड में यहाँ पे रिसर्चर्स टैब पे जाइएगा, प्रोग्राम्स पे जाइएगा। प्रोग्राम्स पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स मिलेगी, ठीक है, जिससे कि आप हंट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स के अंदर में यू कैन हंट, ठीक है। यू गेट द प्रोग्राम्स एंड यू कैन हंट। ओके, तो यहाँ हम आ गए कहाँ पे, वेयर इट इज, ओपन वर्क बाउंड्री पे। यहाँ से आपको एक टारगेट चूज करना है, कोई भी टारगेट चूज करना है। यहाँ से कोई भी एक टारगेट देखेंगे, कौन सा टारगेट हम चूज कर सकते हैं। सो यहाँ तो खैर कोई भी टारगेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि लेट सपोज वी हैव लॉट ऑफ सी ऑल बग बाउंटी प्रोग्राम्स। यहाँ आ जाइए, सी ऑल बग बाउंटी प्रोग्राम्स, इसी पे आ जाइए। यहाँ पे आ रहा है ना सी ऑल बग बाउंटी प्रोग्राम्स, इस वाले सेक्शन पे आइए, यहाँ पे आइए। यहाँ पहला जो ये टैब है, आपको टेबल मिलेगी, उसमें सी ऑल बग बाउंटी प्रोग्राम्स आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ लेटेस्ट पैच्ड वाले में भी आएगा आपको वेबसाइट्स का जो जो आपका टारगेट है, वो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हो। लेटेस्ट पैच में से कोई डोमेन उठा लिया, ठीक है, बेसिकली, एंड यहाँ से भी आप उठा सकते हो, ठीक है। ये जो डोमेन लिस्ट है पूरी, ये पूरी देखो, ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आप जिस पे हंट कर सकते हो। हालांकि हमें ये नहीं मतलब है कि इनमें से कितने पे सब डोमेन टेक ओवर अलाउड है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। हमें बस सिंपली अभी टेस्ट आउट करनी है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें से सभी लोग अपने अपने टारगेट को चूज कीजिए, और टारगेट चूज करने के पहले थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। लाइक इसको हम जब सब डोमेन फाइंड करेंगे ना, तो थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से इसमें कितने सब डोमेन्स हैं या क्या निकल के आता है, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई अगर कुछ जाना पहचाना नाम मिले तो वो चूज कर लीजिएगा। जैसे ये स्मॉल पीडीएफ जाना पहचाना है, इसको आप चूज कर सकते हैं। ओके, सोशल डील, ये देख लेते हैं क्या है ये। सोशल डील .de, ये .nl, नीदरलैंड्स की है ये साइट। चूज इसको कर सकते हो, बट इसको वेबसाइट पे एक बार देख लेते हैं क्या है ये, ओपन हो रहा है किस तरीके से, क्या है। ओके, ओके, समझ में नहीं आएगा बट ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सब डोमेन से मतलब होता है। अब इसके क्या है ना, इसके हमें सब डोमेन्स फाइंड करनी है। लाइक सोशल डील .dnl जो है, इसकी हमें ऐसे देखना है आपको कि सब डोमेन्स कितने सब डोमेन्स हैं इसके एक्चुअली में। तो हम इसको कंट्रोल C, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेम कीजिएगा, आप अपने आइएगा यहाँ पे, लाइक काली पे आ जाइएगा, एंड यहाँ पे सब डोमेन फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा इसके। तो कोई सा भी आप मेथड सब डोमेन फाइंड करने का लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब फाइंडर का यूज कर सकते हैं, या फिर आप MS का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सब फाइंडर में क्या करते हैं, -D का यूज करते हैं, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद क्या करते हैं, -ऑल, यूज ऑल सोर्स ऑफ फॉर इन्यूमरेशन, ये कर लेंगे। एंड और कोई ऑप्शन आपको यूज करना है क्या इसमें से।
और कोई ऑप्शन ऐसा कुछ तो है नहीं। एक्टिव, हाँ, हाइफन एन डब्ल्यू लगा देंगे, डिस्प्ले एक्टिव सब डोमेन्स ओनली, तो हाइफन एन डब्ल्यू भी लगा सकते हैं। एंड आउटपुट के लिए क्या है, हाइफन ओ है, ठीक है ना। तो हम कर देते हैं सब फाइंडर से ही मैं कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो हम सब फाइंडर यूज करते हैं, हाइफन डी लगाते हैं, हाइफन डी था ना, हाँ हाइफन डी लगाते हैं, ये डोमेन डाल देते हैं socialdeal.nl करके। उसके बाद यहाँ पे सारे सोर्सेज का यूज करेंगे जितने भी सोर्सेज हैं, एंड हाइफन एन डब्ल्यू से एक्टिव ओनली वाली जो चीज है वो कर देंगे। एंड हाइफन ओ से इसका पाथ एक फाइल के अंदर ले लेते हैं। तो हम कर देते हैं व्हाट इज दिस, सब सब सोशल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, ये वाली चीज करके हम इस फाइल के अंदर इसको इनपुट इसके चीज को डालते हैं। हाइफन वी भी कर देते हैं वर्बस के लिए, आउटपुट के लिए। तो इन्यूमरेशन ये कर रहा है। उसके बाद चलो वेट करते हैं। काफी सारे, ओके, काफी सारे सब डोमेन्स है इसके। ओके, देयर लॉट ऑफ सब डोमेन्स एक्चुअली। ये अच्छी बात है अगर इतने सब डोमेन्स हैं तो। आप लोग चूज कीजिए टारगेट, आप लोग एक काम कीजिए, जस्ट डू वन थिंग। आप लोग कोई टारगेट चूज कर लिया, आप लोगों ने टारगेट चूज किया आप अपना। जो भी टारगेट चूज कर रहा है वो प्लीज अपने अपने टारगेट्स जो चूज फाइनल टारगेट आप चूज करो, पहले आप सबडोमेन्स की लिस्ट देख लोगे, ठीक है। जो आप सबडोमेन्स की लिस्ट है ना यहाँ पे, ये देख लोगे कितने आ रहे हैं। अगर अच्छे खासे सबडोमेन्स आ रहे हैं उसी टारगेट को चूज करना। अब 10 20 या 40 50 सबडोमेन आएंगे तो उसको चूज करने से कोई फायदा है नहीं। कम से कम मतलब 500 600 सबडोमेन्स हो या 200 300 भी हो तो चलेगा। तो इसमें काफी सारे सबडोमेन्स हैं मेरे ख्याल से। तो ये कर रहा है अपना काम, तो देख लेते हैं। वैसे आप अपने जो जो टारगेट्स है वो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए आपका टारगेट कौन सा है। सभी सभी लोग अपने अपने टारगेट्स को चैट बॉक्स में यहाँ पे लिखेंगे और सिर्फ अपने टारगेट पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। फटाफट कीजिए जल्दी। ओके है। ओके, फाउंड 24 सबडोमेन्स फॉर सोशल डील। ये 24 मतलब कि इन्होंने शायद वर्किंग 24 निकाला है शायद मेरे ख्याल से। लेट्स सी, आई थिंक वर्किंग होंगे ये। हाँ, ये सारे वर्किंग सबडोमेन्स है मेरे ख्याल से। लेट्स टेस्ट इट। ठीक है, ओके। तो हम इसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं कि वर्किंग कौन से है, किस तरीके से है। मान लो कोई ऐसे ही ओपन करके ही देख लेते हैं। डायरेक्टली ओपन करके ही पता चल ही जाएगा कि वर्किंग है या नहीं है। चलो 25 है, बट अगर वर्किंग है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ओके, वन लॉगिन है ये, ठीक है। चलो ठीक है, सोशल डील किस, ओके, ये समथिंग लॉगिन एंड ऑल है, बट ये क्या लॉगिन है ये। ओके, कुछ लॉगिन तो है, तो अच्छी बात है जो भी लॉगिन है। एडमिन, चलो कुछ लॉगिन है, चलो वर्किंग है, इट मीन्स वर्किंग है तो ठीक ठीक है। बट वही है कि इस पे अब क्या क्या चीजें दिख रही हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से चीजें काम करती हैं। अब देखो यहाँ पे गाइज इसका यूज तो तुमने कर लिया, इसके साथ साथ मैं एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक और चीज दैट यू शुड यूज, दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज कॉल्ड एक्वाटोन, ठीक है। आप एक्वाटोन का यूज करोगे आपको बेटर जो है सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। एक्वाटोन एक टूल है, ठीक है। ठीक है, आप सबने ये सब चूज किया, ठीक है। हाँ, वर्किंग, वही वर्किंग वाले ही निकाले इसने, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब इस वर्किंग वाले सब डोमेन्स के ऊपर ना हम क्या करने वाले हैं, हम एक्वाटोन को चलाने वाले हैं। अब एक्वाटोन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक्वाटोन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल, मल्टीपर्पज टूल है, AQUATONE। पहले ये स्टार्टिंग में जब टूल बना था ये ओनली ओनली सब डोमेन टेक ओवर के लिए मेजरली बना था, मतलब बना तो था और भी चीज थी, मेजरली सब डोमेन टेक ओवर था। बट अभी इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे आओगे एक्वाटोन, ये देखो यहाँ पे, एक्वाटोन इज अ टूल फॉर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वेबसाइट्स अक्रॉस अ लार्ज अमाउंट ऑफ होस्ट्स एंड इज कन्वीनियंट फॉर क्विकली कैनिंग ओवर। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें करता है। आपको एक्वाटोन को सिंपली यहाँ पे आप नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आ जाओ, 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 नीचे आ जाओ। ओके, लेट्स सी कहाँ गया भैया। हाँ, ये डाउनलोड इसको इंस्टॉलेशन का इसका तरीका क्या है, डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज। तो आपको रिलीज पे चलने हैं, जो यहाँ पे रिलीज टैब है ना इस पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ आएंगे तो आपको लेटेस्ट रिलीज मिलेगा। तो आपके लिनक्स के लिए AMD 64 कर लीजिएगा, आर्म डिवाइस यूज करते हैं तो ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप कोई सभी मैक ओएस के लिए अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, मैक ओएस का AMD 64 जो है।
और विंडोज के लिए AMD64 ये वाला फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। सोर्स कोड से करना चाहते हैं तो सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा, जो भी चीजें सारी चीजें मिल जाएंगी। बट यहाँ पे मेरे लिए ये जो पैकेज है ये जरूरी है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, आप अनजिप कर लीजिएगा, ठीक है। अनजिप कर लीजिएगा, तो अनजिप करने के बाद आप इसको एक किसी भी डायरेक्टरी में रख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्वाटोन का जो है, यहाँ पे एक्वाटोन नाम के फोल्डर में ही एक्वाटोन की ये जो बाइनरी है इसको रख दिए, ठीक है। ध्यान रखिए बाइनरी को एग्जीक्यूशन का परमिशन हो। आप प्रॉपर्टीज पे जाके देख सकते हैं परमिशन यहाँ से, अलाउ दिस प्रोग्राम टू रन एज अ प्रोग्राम, या तो आप ls-l से भी परमिशन इसकी देख सकते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं ls-l एक्वाटोन, तो आप इसकी परमिशन देख सकते हैं। इसको एग्जीक्यूट का परमिशन है बिल्कुल भी, यूजर ग्रुप एंड अदर्स को जो परमिशन होती है, तो रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन यहाँ पे इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट का जब परमिशन मिल जाएगा उसके बाद आप गुड टू गो है एक्वाटोन को यूज करने के लिए। तो अब गाइस सबसे बड़ी बात है इसको कैसे यूज करना होता है। सिंपली यूज करना है आपको, सिंपली यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट, कोई भी एक फाइल जिसके अंदर आपके सब डोमेन्स वगैरह लिस्टेड है, उस फाइल पे कैट कमांड चला के और उसको एक्वाटोन से वो करना है, ठीक है। एक्वाटोन में एक प्रॉब्लम ये होती है गाइस, अगर आप एक्वाटोन और एक्वाटोन ये अगर आप लॉन्च करते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एरर आती है, अनेबल टू लोकेट अ वैलिड इंस्टॉलेशन ऑफ क्रोम, इंस्टॉल गूगल क्रोम और ट्राई स्पेसिफाइंग अ वैलिड लोकेशन विद द -क्रोम-पाथ ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए क्रोम की रिक्वायरमेंट है, आपके काली में क्रोम होना चाहिए या फिर क्रोमियम ब्राउजर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे इसमें शायद क्रोमियम ऑलरेडी होगा, नहीं है, नहीं मेरे पास क्रोमियम है यार, कैसे नहीं है, तो मैंने कहीं पे रखा हुआ है इसको। लेट्स सी, डाउनलोड्स में चलते हैं, डाउनलोड्स में मैंने क्रोमियम, हाँ ये रहा सॉरी ये रहा क्रोमियम लेटेस्ट लिनक्स, ये वाला जो है। तो यहाँ पे मेरे पास क्रोमियम है यहाँ पे, एंड हियर इज द क्रोम लिनक्स। यहाँ पे इसका एग्जीक्यूटेबल होगा, कहाँ गया भाई, ये क्रोम का बाइनरी है यहाँ पे। तो ये जो क्रोम है मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको ये चीज आपको चाहिए, मतलब आपके लिए ये पाथ जो है ना ये चाहिए, इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा इस पाथ को वहां पे, देन चला पाएंगे इसको। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्रोमियम ब्राउजर को इंस्टॉल कर लीजिए। कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। क्रोम को इंस्टॉल मत करना, क्रोम में बहुत तरह की दिक्कत होती है, हेडलेस मोड वगैरह में इशू आता है, पर क्रोमियम एक अच्छा ऑप्शन है। तो आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, CHROMIUM क्रोमियम लिनक्स सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। यहाँ डाउनलोड क्रोमियम पे चलिएगा, डाउनलोड क्रोमियम पे चलिएगा तो यहाँ पे आपको स्टेप्स तो आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि नॉन इजी स्टेप्स है। ये नहीं करना आपको, सिंपली इजी स्टेप्स करना है स्क्रिप्ट के थ्रू। इन्होंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है गिटहब पे, इस गिटहब वाले स्क्रिप्ट वाले पेज को खोल लीजिएगा, ठीक है। खोलिए फटाफट, अभी कीजिए मेरे साथ साथ, आप लोग क्रोमियम को इंस्टॉल कीजिए, सबका क्रोमियम इंस्टॉल होना चाहिए, फटाफट कीजिए। ये कर लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्रोमियम लेटेस्ट लिनक्स करके आएगा, ठीक है, ये वाली चीज आ जाएगी आपको। इस गिटहब रेपोजिटरी को क्लोन कर लीजिएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आके क्लोन कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा इसको, एंड यहाँ पे गिट क्लोन कर लीजिए इसको, गिट क्लोन और ये वाली चीज, ठीक है। तो ये गिट क्लोन हो जाएगी आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगी गिट क्लोन होके। तो डेस्कटॉप पे आपके कुछ इस तरह से आ जाएगी, इस तरह का डायरेक्टरी आपके सामने आ जाएगा, है ना। इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की फाइल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। ये वाली फाइल आपको शायद उस टाइम पे नहीं दिखेगी, मे बी, और ये शायद ना दिखे, बट ये वाली सारी फाइल्स दिखेंगी। तो इसमें यहाँ पे अपडेट एंड रन डॉट sh फाइल है ना, इसको एग्जीक्यूट करना है आपको, दैट्स इट। इसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट करना है आपको पता होना चाहिए ये चीज। सिंपली टर्मिनल ओपन कीजिएगा, cd क्रोमियम उस डायरेक्टरी में जाइएगा, ls करेंगे, यहाँ पे अपडेट एंड रन sh है, अपडेट एंड रन sh, ये करके चला दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड करेगा क्रोमियम को, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये एक डायरेक्टरी बनाएगा इस तरीके से 10, ये वर्जन नंबर के साथ बनाएगा, ये मतलब ये वर्जन एक तरह से समझ लो। इस डायरेक्टरी के अंदर में आप आइएगा तो क्रोम लिनक्स करके ये जिप फाइल है, इसी का ये अनजिप्ड फाइल है क्रोम लिनक्स। इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ पे क्रोम का आपका एग्जीक्यूटेबल प्रेजेंट होगा। इसको डायरेक्टली अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको ये क्रोम ओपन कर देता है, मतलब क्रोमियम ब्राउजर जो है ये ओपन कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया अगर इसको,
डॉट स्लैश क्रोमियम क्रोम, इसको एग्जीक्यूट करेंगे ऐसे। तो नो सैंडबॉक्स चाहिए, रूट यूजर है हम, तो हाइफन हाइफन नो हाइफन सैंडबॉक्स, तो आपका क्रोम जो है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। क्रोमियम ब्राउजर देखो यहाँ पे, ये क्रोमियम ब्राउजर ओपन हो गया, तो ये चीज ओपन चाहिए हमें, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, क्रोम यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसी तरीके से आप कर लीजिए फटाफट, सभी लोग कीजिए फटाफट, स्क्रिप्ट के थ्रू कर लीजिए, फटाफट हो जाएगा। ऐप से भी हो जाएगा, ऐप से क्रोमियम होगा या क्रोम होगा, देख लो एक बार, देख लो। अगर ऐप से हो जाएगा तो ऐप से कर लो, देख लेते हैं। ऐप लिस्ट CHO क्रोमियम, देखते हैं क्रोमियम है कि नहीं। आई थिंक है। ऐप से भी हो जाएगा यार, ऐप से ही कर लो फिर तो। मैंने ऐप वाला चेक नहीं किया था। अगर आपने ऐप से नहीं किया अभी तक, तो अगर आपने उससे नहीं किया तो ऐप से कर लीजिए, ऐप इंस्टॉल क्रोमियम, उससे हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप कर रहे हैं तो कर लीजिए, जानने को ही मिलेगा बहुत कुछ इससे। ऑलरेडी है, ठीक है, अच्छी बात है। सबका क्रोमियम हो जाए तो बता दीजिए फटाफट, जैसे क्रोमियम हो जाए बता दीजिए, क्योंकि क्रोमियम जब आप ऐप से कर रहे हैं तो आपके पास जो बाइनरी आएगी ना, उसको आपका उसका पाथ आपको देना है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। हो रहा है, करो करो जल्दी करो। जल्दी करो, कल के मैच में मजा नहीं है यार, कल का मैच बेकार हो गया, कल इंडिया न्यूजीलैंड वाला। पाथ तुम अपना पाथ डालो ना झील, अपना पाथ डालो, मेरा पाथ के देखने का क्या मतलब है। अपना जो भी पाथ जहाँ पे भी डाल रहे हो वो पाथ डालो। मेरा तो यहाँ पे है डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्रोमियम लेटेस्ट लिनक्स के अंदर में ये वर्जन, और इसके अंदर क्रोम लिनक्स, और ये रहा क्रोम, ये पाथ है ये वाला। तो एपीटी से अलग हुआ तो पाथ तुमको नहीं पता, एपीटी से अगर इंस्टॉल होता है, कोई भी चीज इंस्टॉल होती है तो कहाँ जाती है, एपीटी से इंस्टॉल करने पे कहाँ जाएगी वो तो तुम्हें पता ही है, बिन में। हाँ, और शायद जैसे वो बोल रहा है डायरेक्टली वो शायद हो जाए, मे बी करके देखो। हाँ देख लो एक बार आजाद करके। हाँ, ऑटोमेटिक अगर डिटेक्ट कर रहा है तो फिर पाथ की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, अगर आप एपीटी से कर रहे हो तो। मैंने डायरेक्ट एपीटी वाला चीज देखा ही नहीं मैंने, मतलब मैं यूजुअली सर्च करता हूँ ऐप लिस्ट में, बट क्रोमियम वाले में देखा नहीं मैंने। मैंने डायरेक्टली वो कर दिया स्क्रिप्ट से। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो करो फटाफट करो। तो जब ये कर लोगे गाइस, तो एक्वाटोन आपको लॉन्च करना है, तो इस तरीके से यहाँ पे हाइफन 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 क्रोम पाथ दे दोगे, और जो आपका क्रोम का पाथ है बेसिकली, वो पाथ यहाँ पे आपको बेसिकली मेंशन करना होता है। तो वो पाथ अपना यहाँ से आप मेंशन कर सकते हो, क्रोमियम के अंदर में है, तो चलो हम ऐसे ही डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही है ना, तो हम CHR क्रोमियम, उसके अंदर में कहाँ पे जाना था हमें, 109 पे जाना था, 109। इसके अंदर में कहाँ पे जाना है हमें, क्रोम लिनक्स पे जाना है, क्रोम लिनक्स। इसके अंदर कहाँ जाना है, डायरेक्ट क्रोम एग्जीक्यूटेबल होगा, CHROM क्रोम, ठीक है। ये करके और एंटर करोगे तो आपका एक्वाटोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके से एक्वाटोन स्टार्टेड, ठीक है। तो ये अभी इसलिए कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि भाई आपने कुछ किया नहीं है ना, हाइफन एस दे दीजिए, इसकी हेल्प फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो हेल्प फाइल आपकी आ गई यहाँ पे, इस तरीके से ये एक्वाटोन की सारी हेल्प फाइल्स हैं। तो हमें क्या करना है, अब एक्वाटोन को यूज करना है, तो कैसे यूज करना होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा यूज केस है इसका। फटाफट पहले आप लोग क्रोमियम डाल लीजिए, जब जिसका क्रोमियम हो जाए प्लीज लेट मी नो, इसका क्रोमियम हो जाए, लेट मी नो। चलो हो जाए, क्या जिसका बाकी रह गया वो बताओ। हाँ ठीक है, विदाउट पास मतलब इंस्टॉल होगा ना पहले से यार, इसलिए। क्रोमियम किसी का रह गया करना, ऐप इंस्टॉल क्रोमियम कर लो, करो करो जल्दी करो। बाकी सभी लोग करो 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 फटाफट करो। क्या एरर आ रहा है विकास, विकास क्या एरर आ रहा है। अच्छा, कौन सा लैपटॉप है हार्दिक, मॉडल। विकास क्या एरर आ रहा है बताओ जल्दी। मेरा वाला है यार, फिर तो मेरा तो सही चलता है, बट तो वो कर दो ना, वो नहीं करते क्या, ताली को कितना मेमोरी वगैरह दे रखा है।
अरे ऐप इंस्टॉल करना भाई, विकास विकास ऐप इंस्टॉल करो ना, क्रोमियम ऐप इंस्टॉल क्रोमियम। क्या कर रहे हो? क्लोन क्लोन छोड़ दो, क्लोन का अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो क्लोन छोड़ो, ऐप इंस्टॉल करो। हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैंने तो 4 GB भी नहीं दिया काली में। तुम इतना दे रहे हो यार, इतना मेरा तो वैसे ही चलता है, पता नहीं क्या तुम देते हो। यहाँ पे सेटिंग्स में देख लो, यहाँ पे मेरा मेरा कॉन्फ़िगरेशन देख लो। 50 GB की हार्ड डिस्क दे रखी है, 4 GB का, हाँ 4 GB है मेमोरी, 4 GB दे रखी है। प्रोसेसर में 2 प्रोसेसर हैं और 2 उसके कोर्स हैं पर प्रोसेसर, टोटल प्रोसेसर को 4 है। बस इतना ही है मेरा तो, कुछ खास नहीं है। क्या एरर आ रहा है झील, बताओ जल्दी, क्या एरर आ रहा है झील? हैकाथन में क्या एरर आ रही है आपके? फॉर्मेट एरर, सही से, हाँ सही से करो, सही से करो। फॉर्मेट एरर है इसलिए आ रहा है। करो सही से, एरर सॉल्व करो झील, फटाफट करो। 2 मिनट का एरर है वो। एरर सर्च करो वेद प्रकाश, जो भी एरर आ रहा है फटाफट करो, 2 मिनट का एरर है ये सब। जो एरर आ रही है गूगल पे सर्च करो, कॉपी करके फटाफट फटाफट। क्या रहे हो भाई? ऐप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो क्या? ये बताओ, ऐप इंस्टॉल विकास तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐप इंस्टॉल क्रोमियम ये कर रहे हो? तुम्हारा रेपोजिटरी चेक करो, रेपोजिटरी रेपोजिटरी खराब है तुम्हारा। ऐप अपडेट चलाओ एक बार, ऐप अपडेट, ऐप अपडेट एक बार चलाओ। क्या आ रहा है? ऐप अपडेट हो रहा है तुम्हारा विकास कुमार दोरा? ऐप और अपडेट, या उसमें भी एरर आ रही है बताओ, या हो रहा है? क्या यार तुम लोग को कितनी एरर्स क्रोमियम को लोकेट नहीं कर पा रहा। अभिषेक क्या किया था? अभिषेक सिंह, अभिषेक सिंह तुमने क्या किया? किस तरीके से इंस्टॉल किया है? ऐप से या वो स्क्रिप्ट से? ऐप से किया है? लोक ओके, तो क्या लोकेट क्रोमियम करके एंटर करो, लोकेट क्रोमियम, ये कमांड डालो। हाँ तो फिर तुम्हारा रेपोजिटरी सही नहीं है विकास, यही होता है ना जब तुम लोग लैपटॉप से करते हो सामने, तब पता चलता है तुम लोगों को। रेपोजिटरी सही करो, नेटवर्क रेपोजिटरी डिफॉल्ट करके फिर से कर लो, हो जाएगा। तो अभिषेक हो गया, बढ़िया। वेद प्रकाश तुम्हारा हुआ? हो गया, बढ़िया बढ़िया। विकास कुमार दोरा तुम्हारा हुआ? करो करो। ठीक करो, फटाफट करो। बाकी किसी का और, कोई और जो नहीं हुआ जिसका, कोई और जिसका नहीं हुआ है अभी तक? ठीक है, अब हो गया। अगर क्रोमियम का आपका सॉल्यूशन हो गया तो आप सिंपली जो आपके पास सबडोमेन की फाइल है, हमारे पास सबडोमेन की फाइल कौन सी है? अरे भाई कहाँ, सब सोशल डॉट टी एक्स टी, इसमें है हमारी सबडोमेन सारी, ठीक है। तो इस पे हम क्या करने वाले गाइस, वी आर गोइंग टू डू एक्वाटोन ऑन दिस। तो हमें क्या क्या किस तरीके से मिलने वाला है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी सी वन थिंग। ये कुछ मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि ये दोबारा आपके लिए क्रिएट होंगे। सोशल नॉक 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 पीवाई की रिपोर्ट है ये तो। व्हाट इज दिस? ओके टेक ओवर है ये, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं हमारे टर्मिनल पे, एंड यहाँ पे हमें लॉन्च करना है गाइस अबे। तो कैसे लॉन्च करेंगे? कैट स्पेस सब सोशल डॉट टी जो हमारा सब डोमेन फाइल है उसको आप कर दीजिए। यहाँ पे एक्वाटोन को मेंशन करना है आपको। तो आपका एक्वा, क्योंकि मेरा एक डायरेक्टरी के अंदर में है तो इसलिए मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज ओनली बाइनरी अगर आपके उसी उस पे है,
तो डायरेक्टली आप मतलब बिन में है, अगर आपका यूजर बिन पाथ सेट है तो आप डायरेक्टली एक्वाटोन करेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्वाटोन को टूल को यहाँ पे दे दिया है यहाँ पे। अब क्योंकि मुझे पाथ बताना ही पड़ेगा, बिना उसके ये सही से रन करेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे हाइफन क्रोम पाथ जो है ये दे देता हूँ, हाइफन क्रोम पाथ। ये मैं यहाँ दूंगा तो रन नहीं करेगा, क्रोम पाथ देना जरूरी है। ठीक है, तो हाइफन क्रोम हाइफन पाथ, तो कहाँ पे हमारा था ये, डेस्कटॉप पे है, 109 वाले में है, उसके बाद यहाँ पे क्रोम लाइनक्स में है, क्रोम है, दैट्स इट। बस इतना करना है आपको। इतना करते ही ये 3 डायरेक्टरी बनाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप एंटर करोगे ये रन करना शुरू करेगा हर एक सब डोमेन पे, जितने भी सब डोमेन है देखो यहाँ पे, और सबके स्क्रीनशॉट लेगा। ये जितने भी सब डोमेन्स पे ये रन करेगा सबके स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट सक्सेसफुल, स्क्रीनशॉट सक्सेसफुल, स्क्रीनशॉट सक्सेसफुल। ठीक है, हो सकता है किसी किसी जो सब डोमेन का जो एग्जिस्ट नहीं करते उसका स्क्रीनशॉट ना ले पाए, मे बी, मतलब यूजुअली ये ट्राई करता है सारे के लेने का, बट मे बी। तो यहाँ पे देखो, जैसे रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ तक नहीं पहुंच पाया तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया होगा, जैसे इसमें भी नहीं ले पाया। जिसके ले पा रहा है वो मोस्टली सबके ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबके स्क्रीनशॉटिंग भी करेगा, जितने भी आपके टूल्स, जितने भी आपके सब डोमेन्स हैं। ये इसलिए काफी बेटर होता है, ये काफी बढ़िया होता है। ठीक है, तो वेट कीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉटिंग, स्क्रीनशॉटिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। तो इसने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए एक तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट 25 सक्सेसफुल 0 फेल्ड। तो ऑलमोस्ट दोबारा ट्राई करें, दोबारा सबने इसने ले लिया यहाँ पे। 200 वाली 2xx वाली जो हमारे पास आउटपुट है वो 21 है। 4 वाले 4 हैं, ये एचटीटीपी स्टेटस कोड्स के बारे में बता रहा है, 2 3 4 5 वाली। ठीक है, रिक्वेस्ट 25 भेजे, फेल 6 हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बनी होगी, आप यहाँ पे चेक कीजिए। इस डायरेक्टरी में यहाँ पे एक एक्वाटोन रिपोर्ट एचटीएमएल वर्जन है, एक जेसॉन वर्जन है। इसको आप कीजिएगा तो ये ब्राउजर में डायरेक्टली सारा कुछ ओपन कर देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक टीएक्सटी यूआरएल्स टीएक्सटी है, इसमें आपको सारे यूआरएल्स जो इसने वो किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स हैं। स्क्रीनशॉट पे आप आएंगे तो इसने जितने भी सब डोमेन से सबके स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, तो इसको आप एक एक करके देख सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए स्क्रीनशॉट को, और यहाँ पे देख सकते हैं कि उस वाले सब डोमेन पे क्या सामने ओपन होके आ रहा है। तो ये देखिए, पेज नॉट फाउंड, ये सेम है। ये यहाँ पे आते हैं, ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है। यहाँ पे 404 पेज नॉट फाउंड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये 404 पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट, ये सब तो सेम है। ओके 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 ओके, व्हाट इज दिस? ये सब डोमेन है एक मेल जेट पे। मेल जेट इज अ रियल टाइम क्लाउड ईमेलिंग प्लेटफॉर्म है, बट आई थिंक ये सब डोमेन टेक ओवर में है क्या, देख लेते एक बार। कैन आई टेक ओवर मेल जेट? लेट्स सी मेल जेट इस लिस्ट में है कि नहीं है। GHIZKL, मेल चिम्प है, शिट, मेल जेट नहीं है। बट लेट्स ट्राई मेल जेट सब डोमेन टेक ओवर, कुछ अगर मिलता है तो। मेल जेट, आई डोंट थिंक सो। ओके, आई डोंट थिंक सो कि इनका कुछ ऐसा कुछ है, पर ठीक है चलो। कुछ मतलब ऐसा ऐसा ही कुछ एरर पेज हमें मिलनी चाहिए, है ना, जो एक क्लाउड सर्विस के लिए पॉइंट करती हो। ठीक है, जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो, बाकी तो हम ऊपर से आ गए, सारी चीजें वही है। इसको कैंसिल करते हैं। इसको अगर आपको HTML में देखना है तो काफी मस्त रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इस तरीके से, ये काफी बेटर आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से। open.mail.social.d.nl ऐसे करके इधर आइएगा, go to डॉट 200 ओके। तो हमें 404 वाली है ना, ये तो खैर 200 ओके है यार, अमेजन क्लाउड फ्रंट पे है तो ये वनरेबल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो अमेजन क्लाउड फ्रंट पे है ये। ठीक है, ईमेल जेट सर्विस है बट अमेजन क्लाउड फ्रंट पे है। तो अगर आप कैन आई टेक ओवर पे जाएंगे तो अमेजन क्लाउड फ्रंट जो है वो वनरेबल नहीं है, देख लो यहाँ पे। क्लाउड फ्रंट यहाँ पे नॉट वनरेबल है ना, तो दिस इज नॉट वनरेबल। ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, 404 वाले चाहिए हमें, उसी से मतलब है। जैसे जो जो 404 है उसमें हम ट्राई आउट कर सकते हैं सी नेम के लिए। ठीक है, आपको याद है ना, जैसे 404 मिला तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा ये बताओ जरा। हमारे पास 404 वाले डोमेन सब डोमेन्स मिल गए, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? चेक करना। क्या चेक करेंगे हम?
डीएनएस रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस सीनेम रिकॉर्ड चेक करना है, हमें बस सीनेम चेक करना है, हमें पूरी डीएनएस की कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फायदा ही नहीं होने वाला हमारा। हमें पता करना है कि कोई सीनेम रिकॉर्ड है या नहीं है पहले, अगर है तो किस पे पॉइंट कर रहा है, अगर जिस पे पॉइंट कर रहा है वो सर्विस टेक ओवर वाली है या नहीं है, बस ये चीज पता करनी है। तो जो 404 है इसमें से उठा लेते हैं, ये हमारा है DCQ जो भी है, सोशल एनएल जो भी करके है, इस वाले डोमेन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मतलब सब डोमेन को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब सीनेम फाइंड करने के दो तीन तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं वैसे, आप डिग कमांड का यूज कर सकते हो, या तो आप NS लुकअप कमांड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिग कमांड का अगर यूज करना है सीनेम ग्रैब करने के लिए, तो आपको डिग करना होता है यहाँ पे, डिग। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको बेसिकली एक कोई भी पब्लिक डीएनएस मेंशन करना होता है, जैसे मैंने गूगल पब्लिक डीएनएस को यूज कर लिया, 8888 जो है, आप 8844 कर सकते हो, 1111 यूज कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी वो कर सकते हो। उसके बाद आपको सब डोमेन मेंशन करना है, जो सब डोमेन की आप एंट्री चाहते हो, और उसके बाद कीवर्ड जो आपको चाहिए, सी नेम, ठीक है। ये करके आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गाइज, ओके, तो ये जो, वेट वेट, ये जो आपका सब डोमेन है इसका सीनेम रिकॉर्ड है, दैट इज द dnsdelegation.io, इस पे पॉइंट कर रहा है। सो अब सबसे बड़ी बात है ये है कि डीएनएस, अच्छा चलो इसको, इस सब डोमेन को ओपन करके देख लेते हैं, ये 404 में है ना। देखो सिक्योरिटी SSL सर्टिफिकेट वार्निंग समझ में आ रहा है, वही आ रही है, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, ये अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग। एंड यहाँ डीएनएस डेलीगेशन.io, इस पे ये कर रहा है, देखते हैं ये कोई क्लाउड सर्विस है क्या, जैसे github.io है। ओके ये नहीं है, ये नहीं, ये कुछ और है यार, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है, चलो dnsdelegation.io कुछ तो मिला था, बट ठीक है, कुछ काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा सर्विस होता, क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है, उस पर अगर फोकस, उस पर अगर ये पॉइंट कर रहा होता तो फिर मजा आ जाता फिर हमारे पास। तो ये इस तरीके से आपको सीनेम चेक करना है। इसके अलावा आप सीनेम ऐसे भी चेक कर सकते हो, NS लुकअप कमांड का भी यूज कर सकते हो, उसके बाद आप अपना सब डोमेन दे सकते हो, जो भी सब डोमेन, सॉरी ये सब डोमेन नहीं था हमारा, सब डोमेन हमारा ये वाला है ना, NL वाला। तो हमने इस सब डोमेन को यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद कोई से भी पब्लिक डीएनएस आप यूज कर सकते हो, अगेन 8888, कोई भी इसको यूज कर सकता है, कितनी बार भी यूज कर सकता है, एंटर कीजिएगा। अगर कोई सीनेम रिकॉर्ड होगा तो आपके पास आ जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओहो, यहाँ अरे यहाँ दो चीजें हैं मेंशन, जस्ट फोकस। देखो देखो, दो कमांड यूज करने का फायदा क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने बस इसका डीएनएस, इसका सीनेम रिकॉर्ड दे दिया, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, कि ये इस सीनेम पे पॉइंटेड है, और फिर ये वाला जो है ये अदर सीनेम पे पॉइंटेड है, जिसका है gum.criteo.com। ओके, क्राइटियो इज इन द टेक ओवर, क्राइटियो कुछ करके है क्या कुछ, नहीं है, ओके कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लेते हैं ये क्या है। ये गम डॉट क्राइटेरिया कैनिकल नेम इज इक्वल टू, ओहो, गम डॉट sg1.vip prod, ये मतलब मल्टीपल, ये मल्टीपल सीनेम्स जंपिंग, मतलब एक तरह से हो रही है, एक तरह से मतलब मल्टीपल सीनेम्स का पूरा हायरार्की है। इसको उस पर पॉइंट किया, उसको उसको पॉइंट कर दिया, ये काम किया इन्होंने। बट ठीक है, एक बार criteo.com देखते क्या है ये। व्हाट इज दिस, सॉल्यूशन में क्या क्या दे रही है। ओके कुछ हो सकता है क्या यहाँ से, ये कोई क्लाउड सर्विस लग रही है क्या, AI इंजन, लेट्स सी, ये ऐड कैंपेन, ये तो कुछ और ही है यार। यहाँ से डोमेन कौन, डोमेन को वो नहीं कर सकते शायद, है ना, ये लिस्ट में भी नहीं है ना, criteo.com, ठीक है, जस्ट वेट, criteo.com, क्राइटियो सब डोमेन टेक ओवर, इधर एनीथिंग कुछ है क्या भैया, इसमें कुछ और है क्या, देखते हैं। मीडियम के आर्टिकल्स हैं, क्राइटिया नेगोशिएशन, ये तो नहीं है इसमें।
software.io, TX प्रॉक्सी नहीं है क्राइटियो, यहाँ पे इश्यूज में डाल देते हैं, यहाँ पे क्राइटियो डाल देते हैं, क्या जाता है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ है क्या। ओहो देखो मिल गया कुछ तो मिला। इज टेक ओवर ऑफ क्राइटियो पॉसिबल, लेट्स सी। पेज नॉट फाउंड इनका भी आ रहा है। एनी अपडेट, आर यू एबल टू टेक ओवर दैट, नो आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ओके ओके, बड़ा बेकार बात, देखा यहाँ कुछ ना कुछ ढूंढने से मिल रहा है तुम्हें, है ना। हाँ मेरे में ये क्लाउड फ्रंट है जील, तो क्लाउड फ्रंट जो है वो वल्नरेबल नहीं है, क्लाउड फ्रंट वाले टेक ओवर नहीं हो सकते हैं। ओके, आप लोगों का सीने वगैरह किसी का कुछ आया आपने जो सर्च किया, प्लीज लेट लेट मी नो। यहाँ पे कुछ तो मिला क्राइटेरिया लेकिन ये होपलेस हो गए हम। अ, ये बड़ा गधा है यार, खुद ही पोस्ट किया खुद ही रिप्लाई करता। मुझे लगा किसी ने पूछा होगा, क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, नथिंग ओपन। क्लोज क्लोज रिपोर्ट में चल लेते एक बार, 59 क्लोज, क्लोज में सर्च करके देख लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। नहीं है, क्लोज में भी नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑलमोस्ट मैं नॉट पॉसिबल मान के चलता हूँ, बट ठीक है अभी के लिए। ये बढ़िया था, डीसी कॉम सोशल मीडिया वाली जो भी है ये, दिस वाज अ गुड गुड थिंग। तो अभी चलते हैं एकॉटोन रिपोर्ट पे अगेन। तो पहला 404 यही था ना हमारा, हाँ पहला 404 यही था। नेक्स्ट 404 वी हैव दिस gtm.socialdeal.nl, ठीक है, ये वाला भी इंटरेस्टिंग है। ऐसे होती है, मतलब देखो इतना कुछ करना पड़ता है यार, मजा आता है लेकिन, है ना, कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा तुम्हें। अब यहाँ पे सेम कमांड चला देते हैं, वी आर गोइंग टू डू द ns lookup itself। ओके, नथिंग, कुछ नहीं है। चलो तो डिग से भी कर लेते हैं एक बार। सीनेम एंट्री नहीं है इसकी, इसमें आ रहा है क्या सीनेम एंट्री, नहीं सीनेम एंट्री नहीं है इसकी यहाँ पे, ये दैट इज डिफरेंट थिंग। आपको सीनेम वाली एंट्री देखनी है, याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको अथॉरिटी सेक्शन में जाना है, आपको सीनेम क्वेश्चन सेक्शन में सीनेम वाला देखना है। सो देर इज नथिंग नाउ। यहाँ पे है ईमेल डॉट अमेजन क्लाउड फ्रंट है ये तो 400 था यार, 400 था सेट। ये अमेजन क्लाउड फ्रंट का है, ईमेल डॉट सोशल डील डॉट एनएल, ठीक है, ये वाली चीज है, ईमेल डॉट सोशल डील डॉट एनएल है ये। तो इसको भी देख लेते हैं, ईमेल डॉट सोशल डील डॉट एनएल। इज देयर एनीथिंग, नहीं है ये कैनो, हाँ मिला तो है यहाँ पे, इसके पहले भी मिला था क्या यार, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है। कैनोनिकल नेम है यहाँ पे सी नेम आपका, बट ये क्लाउड फ्रंट पे रिडायरेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली क्लाउड फ्रंट इज नॉट वल्नरेबल, अगर आप देखते हैं यहाँ पे, अगर ये कोई वल्नरेबल सर्विस पे करता होता तो अभी तक ये टेक ओवर हम कर चुके होते, एक बग भी हमारा हो जाता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्लाउड फ्रंट पे आप सीधा देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली नॉट वल्नरेबल है, यहाँ पे आप आ जाएंगे, एज केस लिखा हुआ है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउड फ्रंट टेक ओवर इज नॉट पॉसिबल एनी मोर। बट यहाँ पे एक बार देख लेते हैं नीचे आके, it is still possible to take over in cases, cname cf.example.com. Okay, cname is D123 for ABC CloudFront, कुछ ऐसा ही था क्या हमारा, D CloudFront.net, ठीक है, just wait। If there is no CloudFront or a CNAME record set for the subdomain, like in the case above, or we have CNAME chains like a.com, b.com, c.com, CloudFront.net, where a.com does not have the direct CNAME or the no records। अच्छा ये तो डायरेक्ट ही है ना यार, ये तो हमारा डायरेक्ट आ रहा है ना, ये जैसे ऊपर में आया था ना हमारा मल्टीपल उससे करके, वैसे नहीं है ये डायरेक्ट क्लाउड फ्रंट पे ही आ रहा है, और कुछ तो इसमें दिखा नहीं कुछ ऐसे, तो शायद ये ना हो तो लेट्स ठीक है ठीक है। ओके इसने, हाँ, इसने तो टेक ओवर कर लिया यार।
इस गधे ने कर लिया और बताया नहीं यहाँ पे। नो लॉन्गर वल्नरेबल टू क्लाउड, हाँ ये नहीं है यार, ये 2019 में ये है। इनवैलिड क्लाउड, यू मस्ट अटैच ए ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, हाँ नहीं है ये। लेटेस्ट, इसका लेटेस्ट देख लेते एक बार। ओके, नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे ये भी अमेजन क्लाउड फ्रंट ही है अगेन, तो कोई मतलब नहीं है इसको विजिट करने का। ये 200 ओके है, 200 कोई मतलब नहीं है, इसको देख लेते हैं। ओके, इतना ही है ना, इतना 200 है, 200 ये तो वही है यार सारे। ठीक है, ये सारे 200 है, मतलब इतने ही है। आप लोगों में से किसी के 404 आए, किसी को 404, जिसको जो जिन्होंने चेक किया हो, जो चेक कर रहे हो अभी सीनियम के लिए। ठीक है कि और बाकी लोगों के नहीं है, किसी को कोई भी टारगेट जो चूज किया था, सब डोमेन फाइंड किया, सब डोमेन फाइंड करने के बाद आपने ये काम किया। 10 आए हैं, 404 10 आए हैं ना। अच्छा, स्क्रीन शॉटिंग कर ली, एक्वाटोन चला दिया मोहित। अरे तो इतना लंबा क्यों किया यार, तो छोटा ही कर देते। इंस्टा पेज के हैं, इंस्टा पेज पहले वनरेबल था यार, अब पता नहीं अभी है कि नहीं है। इंस्टा पेज वाज अ गुड थिंग, बट अभी शायद ये नहीं है, शायद इंस्टा पेज शायद शायद नहीं है। सारे इंस्टा पेज के मोहित, इंस्टा पेज नॉट वनरेबल, यहाँ तो ये नॉट वनरेबल है। और 5 days अगो एज केस है, लेट्स सी। ये देखो, एक ने किया है इंस्टा पेज का, यहाँ पे इसने डिक किया, एंड कुछ इस तरह का है तुम्हारे पास मोहित आ रहा है, ये जो सीनेम है, इस तरह का कुछ सीनेम आपके पास आ रहा है मोहित। अरे कहाँ गया यार, ये कुछ इस तरह का आपके पेज है इंस्टा पेज पे। अच्छा, सेम है, ये एज केस है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एज as long as the domain does not belong to an existing account, the only verification is having the CNAME added. नीड पे नो, स्टार्ट फील्ड 40, एक काम करो, मोहित एक बार स्टार्ट करो वो, मतलब स्क्रीन स्क्रीन शेयर करो तुम, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। इनका एक डेमो है कैसे मैनेजिंग डोमेन, देखते हैं इस तरह आते हैं। हम्म।
ओके, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई डोंट थिंक ये काम करेगा मेरे ख्याल से, लगता तो है मुझे। परमिशन नहीं है, अच्छा सॉरी सॉरी, बट ठीक है, एक बार दिखाओ मोहित, परमिशन दे दी, स्क्रीन शेयर करो। थोड़ा तेज बोलना। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, हाँ एक सेकंड रुको। कौन सा cvs.lark.com है ना? ठीक है, एनएस लुकअप से एक सिक्योर.पेज सर्वर.को पेजसर्व.को है, ठीक है। चलो ठीक है, एक बार सी एनएस लुकअप से करना, एनएस लुकअप कमांड चलाना सेम उसमें। थोड़ा बड़ा करो ना टर्मिनल को, मतलब उसके उसको टेक्स्ट को, हाँ। और पब्लिक डीएनएस दे दो। पब्लिक पब्लिक डीएनएस, ठीक है, वही है, सेम है ऑलमोस्ट। एक बार पब्लिक डीएनएस दे के देखो, 8888 करके लास्ट में। अरे सीधा लास्ट, सीधा 8888 करो ना, सीधा 8888, हाँ, एंटर करो। एक मिनट रुको ना। ठीक है, ये सेम है, सिक्योर.पेज सर्वर, ठीक है। इस डोमेन को एक्सेस करो, cvs.lark.com ब्राउजर में ओपन करो, cvs डॉट, ठीक है। ठीक है, ये एचकेस में है ये, सीवियर डॉट, बट इसमें दिक्कत ये है कि जैसा कि देखा ना, वहाँ पे वो बोल रहे हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन में कि कहाँ गया डॉक्यूमेंटेशन इनका। ये रहा। हाँ, इसके एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन में बोल रहे हैं। आप लोग यहाँ पे जाइए, आप लोग, आपको मैं लिंक दे रहा हूँ चैट में, आप लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, इंस्टा पेज के में कैसे डोमेन को मैनेज किया जाता है। गो टू द लिंक एंड सी द वीडियो, एवरीवन प्लीज, जाके देखिए यहाँ पे। मोहित तुम स्क्रीन शेयर रखो। तुमने क्या लॉगिन किया है क्या? अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, देखो देखो देखो। लेकिन ये वही है, जब तक अकाउंट ना हो तभी तक हो पाएगा मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि एक ने तो किया है। मतलब ये शायद ओरिजिनल अकाउंट डिलीटेड हो तभी हो पाएगा। एक बार एक काम करो, तुमने वो किया ना, लेजी कौन सा था वो वेबसाइट, कौन सी थी? हाँ, lark.com, सीधा, ठीक है। एक बार सीधा lark.com खोलना, ओनली ओनली lark.com, सीरियस हटा दो। लेट्स सी ये, ओके, lark.com तो अवेलेबल है यार, मुश्किल है ये फिर तो, बट एक बार ठीक है, एक बार वीडियो देखो आप लोग जल्दी फटाफट, किसी को कुछ समझ में आ रहा है उसमें? हम्म मतलब इसमें डोमेन का आई थिंक तुम्हें यूज करना पड़ेगा। हम्म। मतलब डोमेन कहीं पे रजिस्टर्ड है पहले से आपका, वो पर्टिकुलर, ऐसे अगर आपका रजिस्टर्ड है देन आपका हो सकता है, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अगर वो अवेलेबल है तो, बट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल थोड़ी ना यार, क्योंकि मेन डोमेन तो हमें डालना ही डालना है ना। तो मेन डोमेन को हमें करना ही करना पड़ेगा, उसके पहले तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल आई थिंक। सो ये मुश्किल है। चलो, और किसी को कुछ मिला?
अभी जा रही है आवाज सबको? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, और किसी को कुछ कुछ नहीं मिला मोहित के अलावा? जल्दी बताओ यार। यही तो है सब डोमेन टेक ओवर, जो तुम बातें बोल रहे हो ना, यही सब डोमेन टेक ओवर होते हैं भैया। और कुछ मिला आपको? दिस इज सब डोमेन टेक ओवर, ऐसा आप सब डोमेन टेक ओवर फाइंड करते हो। तो ये तो हमने बहुत ही छोटी सी लिस्ट पे किया, बहुत छोटी सी लिस्ट पे। आपके पास जो सब डोमेन्स होंगे, बेसिकली जो वैलिड सब डोमेन्स होंगे जिसपे आप एक्वाटोन चला के स्क्रीनशॉटिंग वगैरह करोगे, वो हजारों लाखों में हो सकते हैं। फिर वहां चांसेस हैं, आप बड़े बड़े टारगेट को चूज करोगे, देन जाके आपके वहां पे चांसेस भी बनेंगे। ठीक है। हाँ, गिटहब के मिलते हैं, एचकेस होता है। हम्म। और बाकी कितने लोगों ने, जितने लोगों ने किया है यार, तुम लोगों को सीनियम वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है क्या? ये तो बताओ। कोई बोल ही नहीं रहा यार, कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है साथ में, ये बता दो जरा एक बार। आंसर तो करो। विवेक, विकास, क्रिश, नमन, पार्थ, राजकुमार, रितेश, सुमित, वेद प्रकाश, झील, बताओ भाई। नाम लेना पड़ता है तुम लोगों का यार। क्लाउड क्लियर, ठीक है। ठीक है। क्लाउड फ्रंट, ठीक है। चलो, चलो ये तो ओके, ठीक है। आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा, सीनेम वाली जो चीज है वो आपको सीनेम वाली पता चल जाएगी। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, यू ऑल गॉट इट कि किस तरीके से सीनेम का यूज आप कर सकते हो, सीनेम फाइंड कर सकते हो, देन आप पता लगा सकते हो कि भैया ये कहाँ पे पॉइंट हो रहा है और कितना ज्यादा चांस है कि आपका ये सब डोमेन टेक ओवर हो पाएगा। जो सीनेम टेक ओवर वाली लिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाती है, बेसिकली यहाँ पे सब कहाँ गया यार, ये वाली एड ओवरफ्लो के कैन आई टेक ओवर, ये वाली रेपोजिटरी पे आपको जो लिस्ट में है यहाँ पे, ये सारी लिस्ट में अगर आपको वनरेबल वाली कोई सीनेम मिल जाती है तो आप एकदम खुश खुश हो जाना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट टेक ओवर आप कर पाओगे। टेक ओवर करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। जो सीनेम आ रहा है उस वाले क्लाउड सर्विस पे जाओ। जैसे अगर आपको help.github.io आ रहा है या github.com, मतलब github.com आ रहा है, जैसे देखो गिटहब क्या है ना, ये वनरेबल है एज केस में, बट गिट लैब जो है ना नॉट वनरेबल है। github.io हाँ वो वनरेबल होगा एज केस में। तो आप github.com या आईओ पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, रेपोजिटरी क्रिएट करो, सब डोमेन को डालो, वहां पे सब डोमेन को क्लेम करो। क्लेम अगर कर लेते हो तो आप कोई भी index.html फाइल डालो एंड आपका काम हो जाता है। सिंपली यू टुक ओवर द सब डोमेन। अब इस केस में यहाँ पे एक और चीज है, और है, देयर इज वन मोर थिंग प्लीज। आप लोग कीजिए ये चीज, आप लोग अभी ये वाला चीज कंटिन्यू रखिए। एक चीज और है गाइस, देयर इज आल्सो अ टूल, देयर इज सम अदर टूल। आपने अभी एक्वाटोन को तो देखा, एक्वाटोन से ये सारी चीजें हो जा रही हैं, ठीक है। एक्वाटोन में आपने एक लाइव सब डोमेन की लिस्ट निकाली यहाँ पे। जैसे हमारे पास लाइव सब डोमेन कौन से हैं भाई, ये कहाँ गया यार टेक्स्ट फाइल, सब सोशल डॉट टी ये मान लो लाइव सब डोमेन्स है। इस पे आपको आपने कैट करके एक्वाटोन चला दिया एंड एक्वाटोन ने एक रिपोर्ट जनरेट कर दी, आपको उसमें सारे सब डोमेन्स दिख जाएंगे कि भाई कौन 404 है, क्या है, किस तरीके। अब डायरेक्टली अगर आपको करना है, मान लो इफ यू वांट टू डू डायरेक्टली चेक, इफ यू वांट टू डायरेक्टली चेक कि भाई कैसे डायरेक्टली हम कैसे चेक करें कि कोई वनरेबल है या नहीं है सब डोमेन टेक ओवर के लिए, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टूल गिटहब ने निकाल रखी है, मतलब गिटहब के पे आपके अवेलेबल है, दैट इज नोन एज टेक ओवर, टेक ओवर टूल। ये काफी अच्छा टूल है। आप इस पे जाएंगे यहाँ पे, तो ये पाइथन की एक छोटी सी टूल है, बट बहुत ही यूजफुल टूल है बेसिकली। तो प्लीज आप लोग साथ साथ कीजिए जल्दी से, इस वाली रिपोजिटरी पे जाइए। मैं यहाँ पे इसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ चैट में। प्लीज गो ऑन दिस रिपोजिटरी, इस टूल को इंस्टॉल कीजिए, मतलब टूल को वो कीजिए। मैंने आपको भेज दिया, क्लोन कीजिए इसको। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कोड पे जाके यहाँ पे कॉपी कर लेना है, जल्दी कीजिए साथ साथ। एंड यहाँ पे आपको क्लोन करना है, तो सिंपली गिट क्लोन, ये तो आपको बताने की जरूरत अब नहीं है। गिट क्लोन यहाँ पे कर देना है, गिट क्लोन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस वाली डायरेक्टरी में चले जाने हैं, इस तरीके की सारी फाइल्स आपके सामने आ जाएंगी। इंस्टॉलेशन का आपको जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ही दिख जाएगा।
इन्होंने बता रखा होगा ऑब्वियसली, कुछ करना नहीं होगा शायद। सिंपली गिट क्लोन कर लीजिए, सीडी कीजिए और पाइथन 3 सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल चला लीजिए, बस ये डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर देगा। पाइथन 3 सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल, ठीक है, ये डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर लेगा। टेक ओवर, ओके, इसको यहाँ पे टेक ओवर देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, -x लेते हैं, इसकी हेल्प फाइल आ जानी चाहिए। नहीं आ रही है कुछ भी, सीधा टेक ओवर लिखते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं। हाँ, ये इस तरीके का टेक ओवर लॉन्च कीजिएगा। जब सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल चलेगा तो ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली, आप इसको देखो, लोकेट करो, टेक ओवर एंटर करो, यहाँ पे ऊपर जाओ, 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 टू 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 टू। ये देखिए यहाँ पे यूएसआर लोकल बिन में यहाँ पे आपका टेक ओवर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, यूएसआर लोकल बिन में इसने टेक ओवर को यहाँ पे डाल दिया है। दैट्स व्हाई यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द टेक ओवर थिंग, ठीक है, ओके। फटाफट कीजिए जल्दी से इसको सेटअप, ये वाला कमांड चलाइए फटाक फटाक से, ये 3 कमांड्स हैं ओनली। गिट क्लोन कीजिए, सीडी उसमें जाइए और पाइथन 3 सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल ये चलाइए। सबके हो जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए, जिसके इसके हो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एरर वरर कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो बता दीजिए, कुछ हो जा रहा है तो। टेक ओवर चल जा रहा है, टेक ओवर रन हो रहा है ना, टेक ओवर कमांड डालने पे सामने जैसे मेरा रन हुआ, रन हो रहा है आपका, ठीक है, ठीक है, कीजिए कीजिए फटाफट। किसी का कोई प्रॉब्लम, कुछ एरर तो नहीं आ रहा, जल्दी बता दो। अब भाई मेरे को पता था कुछ ना कुछ एरर है। बताओ क्या एरर आ रही है भाई तुम्हारी, क्या एरर है बताओ। विवेक दास क्या एरर है, बताइए जरा, थोड़ा सा एरर का वो दीजिए। हार्दिक हुआ, मोहित, मोहित का तो शायद हो गया, हाँ मोहित हो गया, वेद प्रकाश हो गया। क्या कुड नॉट फाउंड भाई, क्या कुड नॉट फाउंड, मतलब क्या नहीं फाइंड करवा रहा है। राजकुमार, हितेश, सुमित, वेद प्रकाश, जी यार बुलवाओ मत यार, विकास क्रिस, बता दो यार कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डन 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 डन, चलो। क्रोमियम इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है जी। क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा आपके। विवेक दास, दिखाइए जरा, विवेक स्क्रीन शेयर कीजिए जरा, दिखाइए कि आपके एरर है फटाफट, ताकि देखा जाए थोड़ा। विवेक दास स्क्रीन शेयर कीजिए फटाफट। जो पूरा वो कीजिए, हाँ दिखाइए जरा क्या एरर आपके आ रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर रहे हो ये यार। नीचे आओ, ओके, नहीं नहीं, सीधा टेक ओवर इंस्टॉल, सीधा टेक ओवर करो, -h की जरूरत नहीं है, सीधा टेक ओवर एंटर करो। हाँ ठीक है, क्या आ रहा है, रुको जस्ट वेट। URL3, URL3 डिस्ट्रीब्यूशन वाज नॉट फाउंड एंड इज रिक्वायर्ड बाय द टेक ओवर। ऊपर ऊपर जाओ एक बार, URL3 तुम्हारे, एक काम करो, क्लियर करो, इन सबको क्लियर करो, इन सबको क्लियर करो, LS करो यहाँ पे, ओके, जस्ट वेट। टेक ओवर डॉट पे वाई, ठीक है, पाइथन का, पाइथन कमांड चलाओ जरा, पाइथन एंटर करो, ठीक है, इससे बाहर निकलो एक बार।
बाहर निकलो। ठीक है, एक बार यूआरएल लिस्ट 3 टाइप करो एक बार। यूआरएल लिस्ट 3। ठीक है, एक बार इसको इंस्टॉल कर लो तुम, यूआरएल लिस्ट 3। यू देयर? यूआरएल लिस्ट 3 को इंस्टॉल कर लो, पिप पिप से इंस्टॉल कर लो, पिप रिपोजिटरी से इंस्टॉल कर लो इसको, यूआरएल लिस्ट 3 को। कहाँ गया यार ये विवेक? अरे पिप से करो ना, पिप। क्या टाइप करते हो तुम लोग यार एकदम। यूआरएल लिब 3 है यार, तुम क्या टाइप कर रहे हो? लाइव लिखा है तुमने वहां पे, लिब है लिब, यूआरएल लिब ऊपर दिया हुआ रहता है, तब भी तुम लोग ऐसे करते हो। यूआरएल लिब 3। क्या लिखा है यार भाई? लिव का स्पेलिंग देखो भाई, लिब का स्पेलिंग देखो ना यार, दिमाग कहाँ, मतलब क्या घास चढ़ने गया क्या तुम्हारा दिमाग? लिब का स्पेलिंग नहीं तुम्हें पता? क्या एरर आ रही है, क्या तुम्हें दे रहा है वहां पे ऊपर में? विकास? कौन है ये विवेक? पहले तो तुम देखो, पहले यार तुम्हारी टेक ओवर चलाओ तुम पहले तो। ठीक है। अ, एक काम करो, एक काम करो, टाइप करो कमांड पाइथन। पाइथन टाइप करो, कमांड टाइप करो पाइथन। ये इसका लेट आ रहा है क्या? दिख रहा है मुझे लेट, शायद पता नहीं, कुछ दिख ही नहीं रहा अभी तो मुझे। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा अभी, इसने टाइप किया कि नहीं किया। अरे भाई, पाइथन के बाद टाइप करो -m। चला कर आवाज आ रही है। हाँ, पाइथन के बाद -m टाइप करो। हाइफन है। उसके बाद पिप, pip, उसके बाद इंस्टॉल। पिप पिप करना ओनली अभी फिलहाल के लिए, इंस्टॉल। उसके बाद यूआरएल लिब 3 करके देखो एक बार। एक मिनट वेट करो जरा। यूआरएल का स्पेलिंग भाई तुम, यूआरएल का स्पेलिंग देखो जरा एक बार। ऑलरेडी वेरीफाइड है। ठीक है, एक काम करो, क्लियर करो इसको, क्लियर करो। वो वाली कमांड चलाओ, टेक ओवर वाली कमांड चलाओ जरा, इंस्टॉल करने वाली जो कमांड है आपकी। सेटअप python 3 setup.py इंस्टॉल। python 3 setup.py इंस्टॉल, हाँ, एंटर करो। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट वेट, डाउनलोड एरर ऑन पिप टाइप अननोन यूआरएल टाइप्स। क्या? अरे तो python 3 तो वहाँ लिखा हुआ है ना उसके डॉक्यूमेंट्स में कि python 3 से करना है। सीधा python 2 से करके दिखाओ एक बार, देख लो करके देख लो, अगर हो जाए तो मे सर भी। हो रहा है पाइथन। ठीक है, एक बार रुक जाओ, जस्ट डाउनलोड वेट। हो ये होने लगा। कहाँ हुआ यार? ऐप अपडेट कर लो एक बार, ऐप अपडेट। ऐप अपडेट करो। ऐसा चला है। नेट स्लो है क्या तुम्हारा? मैं सब बहुत स्लो है। ये तो तुम, ये तो तुम्हारा एरर आ रहा है यार। ये ओपन देखो, होगा। तुम्हारा तुम्हारा तो भाई रेपोजिटरी का ही बैंड बजा हुआ है, तो कहाँ से हो पाएगा? ये सर बताओ ये मुझे।
लाटो जब ऑफ हो जाता है लाइन के बाद, तो ये इसका रेपोजिटरी खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। ये तो फिर ये तो रेपोजिटरी इशू है। चलो स्क्रीन शेयर ऑफ करो, ये टाइम वेस्ट हो गया हमारा। अच्छा, स्क्रीन शेयर ऑफ करो, रेपोजिटरी सही करो, उसके बाद ओके सर, ओके सर। ऐप अपडेट चलाओ, एंड उसके बाद ऐप अपग्रेड भी चला लो, अपग्रेडेबल पैकेज होंगे वो अपग्रेड भी हो जाएंगे, एंड उसके बाद ये करो, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो माइक ऑफ कर लो एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, आप सबके लिए। ओके, सो यहाँ पे गाइज सिंपली आपको टेक ओवर को चला देना है। यहाँ पे टेक ओवर आपका चल जाएगा, यहाँ पे इस तरीके का ये टूल आपको लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है, -D है डोमेन के लिए आपके, उसके बाद -T है थ्रेड सेट करना है, मल्टीपल टारगेट्स के लिए -L लगा सकते हो आप, इफ यू वांट टू स्कैन द मल्टीपल टारगेट्स, -L लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास मल्टीपल टारगेट्स ही है, तो हम टेक ओवर करेंगे, -L करेंगे और पाथ ऑफ द फाइल देंगे, जो फाइल बेसिकली हमें चाहिए, जो हमारा सब डोमेन वाली फाइल है। तो हम क्या था उसका नाम, क्या था यार, एस से था ना कुछ, ओके, रूट डेस्कटॉप, एस से कोई फाइल थी, सब सोशल डॉट टीएक्सटी, ये हमने यहाँ पे सब सोशल वाली चीज दे दी यहाँ पे, और वर्बस मोड के लिए -V दे सकते हैं, एंटर कर दीजिएगा। ये उसके बाद इसको स्कैन करना शुरू कर देगा। इसके अंदर मतलब जितने भी सब डोमेन्स हैं सबको ये बेसिकली स्कैन करता है, ठीक है। एंड अगर कोई वल्नरेबल है किसी पर्टिकुलर सब डोमेन टेक ओवर से, कोई भी सब डोमेन, तो ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है कि ये टारगेट में भी वल्नरेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब अगर कोई नहीं दे रहा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। कोई भी अगर एरर आती है, कोई भी इस तरह का पॉसिबल सब डोमेन टेक ओवर इसको मिलता है, तो यहाँ पे आपको ये सामने दिखा देता है। ये इसकी खासियत है टूल की, ठीक है। ये काफी अच्छी टूल है, इसको आप यूज कर सकते हो फॉर सब डोमेन टेक ओवर। अभी शायद इसमें कुछ है नहीं इसके लिए। इससे स्कैन करना, अपने बड़े से बड़े सब डोमेन लिस्ट जो है उसको स्कैन करना, थ्रेड को बढ़ा देना। डिफॉल्ट थ्रेड 1 है ओनली, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, थ्रेड को बढ़ा के करना तो थोड़ा फास्ट होगा। ओके, ये फेल टू स्टैब्लिश अ न्यू कनेक्शन, इस पे फेल हो गया। चलो हो गया सारा कुछ, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, आपने एक्वाटोन से भी आप कर सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो, जो भी आपकी स्क्रीनशॉट्स हैं उसमें आपको पता चल जाएगा बेसिकली सबडोमेन टेक ओवर का। उसके बाद आप जो है टेक ओवर टूल का यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा गाइज, एज आपको मैंने पहले बताया था, आप न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स का भी यूज कर सकते हो। टेम्पलेट्स आपको वहां पे न्यूक्लियाई की वेबसाइट, सॉरी गिटहब पे रिपोजिटरी पे भी मिल जाएगी, प्रोजेक्ट डिस्कवरी के, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड आप जो भी टेम्पलेट आपको यूज करना है उसको बस डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने जो सबडोमेन टेकओवर का एक टेम्पलेट डाउनलोड किया था, ये वाला सबडोमेन टेकओवर डिटेक्ट ऑल टेकओवर डॉट YAML, ठीक है। ये एक सबडोमेन टेकओवर का एक टेम्पलेट है, बस इसको बस आपको यूज करना है। यूज करने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। यूज करने के लिए काफी आसान है, सिंपली आपको न्यूक्लियाई को लॉन्च करना है, मतलब न्यूक्लियाई को लॉन्च करना है यहाँ पे। उसके बाद -L से आपको उसकी सिंपली पूरी पाथ देनी है, जो आपका सब डोमेन का लिस्ट है, क्योंकि हेल्प फाइल में आप देखेंगे तो -L यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे सब सोशल डॉट टीएक्सटी आप दे दीजिएगा, -T से आप उसका पाथ डिनोट कर दीजिएगा, जो भी आपका पाथ है यहाँ पे आप उसके पाथ को दे दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा पाथ जो है, मान लो माई पाथ इज लाइक डाउनलोड्स में है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में चलता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड्स में चलते हैं। डाउनलोड्स के अंदर में यहाँ पे है सब डोमेन टेक ओवर डिटेक्ट YAML जो भी है। तो हमने ये पाथ पूरा का पूरा दे दिया। रूट मतलब ये रूट का सिंबल है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो रूट के अंदर में डाउनलोड्स है, डाउनलोड्स के अंदर में ये चीज है। अब एंटर करोगे तो ये न्यूक्लियर स्टार्ट होगा, एंड आपको यहाँ पे दिख जाएगा टोटल 61 टेम्पलेट्स इसने लोड की है टोटल, इसके अंदर में जो भी है। एंड टारगेट जो है, टेम्पलेट जो है एक जो मैनुअल लोड हुआ वो एक है, और यहाँ पे टारगेट्स लोडेड फॉर स्कैनिंग 24 है। यहाँ पे फाउंड 24 URL फ्रॉम HTTPS, नो रिजल्ट फाउंड। इसको आप अगर देखना चाहते हैं आंखों देखी, तो -V कर दीजिएगा, आपको ये सामने करके दिखा देगा भैया कि क्या क्या हो रहा है, कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, यानी कोई सब डोमेन टेक ओवर जो है इसमें पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस तरह से देयर आर लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ टूल्स दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर सबडोमेन टेकओवर्स। सबडोमेन टेकओवर करके HTTPS हॉस्टाइल ब्रूट फोर्सेस भी आता है, बहुत सारी टूल्स आते हैं जिसको आप यूज करके सबडोमेन टेकओवर कर सकते हो, या उसके लिए पॉसिबल सबडोमेन टेकओवर फाइंड कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। जैसे ही आपको फाइंड मिलेगा, आपको CNAME रिकॉर्ड मिल जाएगा,
वहाँ पे बेसिकली अगर टूल जैसे ये टूल आपको अगर सीनेम भी दे देती है तो आपको यहाँ पे सीनेम मिल जाएगा, तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज आप डिग कमांड का जैसे जहाँ पे आएगा कि हाँ यहाँ पॉसिबल सब डोमेन टेक ओवर है, 404 पेज है, बस उसके बाद डिग और एनएस लुकअप कमांड चला देना है, देख लेना है कौन सा सीनेम है, उस वाली सर्विस पे जाके अकाउंट क्रिएट करके वो सब डोमेन टेक ओवर करने की कोशिश आपको करनी है। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत इजीली आप कर लोगे। तो आपका बेसिकली ये सब डोमेन टेक ओवर जो सेक्शन है यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब आप लोग इतना बता दो मुझे कि आपके अंदर ये कैपेबिलिटी तो आ चुकी है भाई, गूगल डोमेन नहीं, ये सब काम नहीं आएगा। ये कैपेबिलिटी तो आ चुकी है गूगल डोमेन्स, गूगल साइट्स नॉट वल्नरेबल, गूगल क्लाउड स्टोरेज नॉट वल्नरेबल, ठीक है, नहीं है। चलो, तो इतना तो पता चल रहा है काइंड ऑफ। कौन सा वल्नरेबल है भाई, कौन सा वल्नरेबल है? नहीं, मेरे पास कोई लिस्ट टूल्स की नहीं है वेद प्रकाश, कोई लिस्ट टूल्स की नहीं है, मैं लिस्ट नहीं रखता टूल्स की। जो जब जैसी पसंद जो चीज जो अच्छा लगता है मैं उस टाइम पे वही यूज करता हूँ। देयर इज नो लिस्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, गूगल क्लाउड DNS2, व्हाट इज दिस, वल्नरेबल है ये? कब की है? जून 1 2021, तो 2021 का ही है तो यार। सो मे बी ये देख लेते हैं एक बार। ये तुम्हें मिला है? ये नंबर मिला है तुम्हें? ओके, ओके। लिस्ट ऑफ टूल्स वेद प्रकाश, हमारा जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना, लॉन्च हो रहा है, उसमें तुमको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, क्योंकि उतना लिस्ट बनाने का कोई टाइम नहीं होता ना किसी के पास। तो वो साइबरॉनिक्स जो टूल आ रही है हमारी, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, खतरनाक वाली लिस्ट, मतलब जो टूल जैसे टूल जिस चीज की टूल चाहिए सब मिलेगा, एकदम बिंदास, ठीक है। चलो, तो अभी देखो, यहाँ पे नमन, तुम्हारा क्या आ रहा था, क्लाउड DNS होस्ट मास्टर google.com, ठीक है। जैसे एनएस क्लाउड वाली भी आई है क्या तुम्हारे पास? अच्छा, एक काम करो, नमन स्क्रीन शेयर करो फटाफट। मे बी नमन का कुछ मिले शायद, मेरे ख्याल से। लेट्स सी, लेट्स शेयर द स्क्रीन नमन। ये वल्नरेबल में दिखा तो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। स्क्रीन शेयर करो, लाइव करते हैं, थोड़ा मजा आएगा। अरे लैपटॉप से नहीं है यार, हद है यार। जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ये मुझे कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट अगर अभी ये अपडेट, अगर ये अभी तक पैच नहीं हुआ होगा ना, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, थिंक सो। सो इसको रिपोर्ट कर देना अगर हो जाए तो, लेट्स सी, पहले देख लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। और किसी को कुछ मिला हो? देखो इसको, देखो ये जो इस तरीके से ही हंटिंग होती है, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इसको मिला गूगल, ये जेम्स बॉन्ड कौन है भाई? डिनाई कर दिया मैंने। जेम्स बॉन्ड कौन था? अरे यार, तुम ही हो गया। चलो करो, फिर से करो, फिर से करो, फिर से करो। जेम्स बॉन्ड, चलो आ गए जेम्स बॉन्ड भाई। चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए। अब ऐसे ही सर्च होती है गाइस एक्चुअली। ये जो गूगल क्लाउड DNS का था, इसको जो शब्द, इसको जो मिला है यहाँ पे सी नेम, बेसिकली ये सी नेम कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये नॉट वल्नरेबल में मेंशन है, बट इसने इश्यूज में फाइंड किया, जैसे कि हमने देखा था पहले इश्यूज में, जैसे मैंने आपको बताया ना, इश्यूज में फाइंड करो। इसने इश्यूज में फाइंड किया, यहाँ पे कुछ मिला कि ये वल्नरेबल हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं यार, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करके क्या जाता है। चलो नमन स्क्रीन शेयर करो।
ठीक है, पहले दिखाओ कौन सा तुम्हारा सब डोमेन था और कौन सी वो थी। स्क्रीन फुल स्क्रीन करो और दिखाओ पहले। जस्ट वेट। कौन सा है ये? एड ऑन डॉट प्रिंटर ऐप डॉट पेपर कट डॉट कॉम। अरे खतरनाक है ये तो, सब डोमेन, सब डोमेन है। इसका सीनेम कहाँ से आ रहा है? जस्ट वेट। कहाँ गया भाई सीनेम? ये सीनेम है ये। अरे एक बार एनएस लुकअप चलाओ भाई। माइक ऑन करो पहले तो, तुम पहले तो माइक ऑन करो। यस हम्म, सर। हाँ अब एनएस लुकअप चलाओ एक बार। ये सीने में ये मुझे तो लग रहा है, एक बार एनएस लुकअप चलाओ। सेम वही लास्ट में डी एडिटेट कर देना। अरे भाई यार जो बताया वो तो करते नहीं हो तुम लोग। 8888 करो ना यार, इसमें थोड़ा ना सीनियम टाइप करना है। 8.8.8.8। ये क्या? ये तो तुमने कुछ और ऊपर में डोमेन डाला हुआ था। पेपर प्रिंटर ऐप डॉट पेपर डॉट कॉम, यही था क्या? यस सर। ऊपर जाओ जरा एक बार। एड ऑन कौन डालेगा? ये एड ऑन वाला कौन डालेगा? ये तो तुमने ऐसे ही डाल दिया, कुछ भी डाल दे रहे हो। एड ऑन डॉट सर प्रिंटर। ये दोनों में नॉट 404 नॉट फाउंड था। हाँ तो एड ऑन वाली चलाओ ना, इसमें तो सीने में आया नहीं निकल के। हाँ ठीक है, बट एड ऑन वाले पे आ जाओ भाई, एड ऑन वाले पे। इसमें तो सीने में ही नहीं कुछ। सर डिग में आ रहा है ना। अरे डिग में वो सीनेम कहाँ से है यार? वो एसओए रिकॉर्ड है भाई। एसओए रिकॉर्ड होता है वो। एसओए अच्छा जोन, स्पेशली जोन ट्रांसफर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है वो तो रिकॉर्ड। ये तो तुम्हारा वो है, बट ठीक है, एक बार नीचे आओ ना, एड ऑन वाले पे करो। एनएस लुकअप चलाओ। क्या यार तुम सब, सारी अंदर की खुशी को तुम डुबा गए। एनएस लुकअप उसका वो चली। हाँ यार ऐसा वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। कहाँ आ रहा है भाई? इसमें कोई सीनेम एंट्री नहीं है, तुम बोल रहे हो सीनेम था यार। सीनेम होना चाहिए भाई, जो मैंने बोला था ना आपको कि सीनेम यस इज, सीनेम इज इम्पोर्टेंट। वहां पे आपको सीनेम होना चाहिए। एसओए रिकॉर्ड का हमें जरूरत नहीं है, एसओए रिकॉर्ड से कुछ मतलब नहीं है। वो तो खैर, वो तो यार जोन ट्रांसफर्स वगैरह के लिए होते हैं, वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ओके सर। हाँ म्यूट कर लो। यार मेरे को लगा था कि कुछ इंटरेस्टिंग सीने मिल गया इसको, और वल्नरेबल है ये तो खतरनाक वो चीज हो गई है। बट एक काम कर सकते हैं वैसे, मतलब इफ यू कैन सी, लाइक वी कैन चेक, एक बार चेक करे क्या यार? मेरे दिमाग में आ रहा है कि चेक करे क्या एक बार। लाइक हालांकि ऐसे रिकॉर्ड से कुछ होगा तो नहीं, बट स्टिल 404 है ना? एक बार चलो नमन स्क्रीन शेयर करो। केवल ये प्रोसेस को फॉलो करो एक बार। फ्री गूगल क्लाउड वाली पे जाओ। गूगल क्लाउड सर्च करो, सीधा गूगल क्लाउड सर्च कर लो कि आ जाएगा। हम्म नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ ये वाला cloud.google.com। स्टार्ट करो इसको। स्टार्ट फॉर फ्री करो। $300 का फ्री क्रेडिट मिल जाएगा तुमको। बट आई थिंक इसमें कार्ड की जरूरत पड़ेगी क्या यार? वी आस्क यू फॉर द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू मेक श्योर
तुम्हारे पास डेबिट कार्ड या कुछ ऐसा है? डेबिट कार्ड मतलब डेबिट कार्ड पे भी शायद ये चल जाते हैं, तो डेबिट कार्ड है आपके पास? नहीं सर। अरे भाई यार, क्या यार, तुम कैसे टेस्ट करोगे फिर ऐसी चीजों को? दो कम से कम 2-3 रुपया कटेगा उसमें से वेरिफिकेशन के लिए। कोई बात नहीं, इसको टेस्ट, ठीक है, इसको रहने दो, कोई बात नहीं। डेबिट डेबिट कार्ड नहीं है ना? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये सब डोमेन एक बार भेजना, मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। टेस्ट अगर हो जाएगा, टेस्ट कर लूंगा मैं, मतलब बाद में करूंगा मैं, अभी तो नहीं कर पाऊंगा। अगर वो होता है, कुछ हो पाता है, तो उसको रिपोर्ट तुम कर देना, ठीक है? तो सब डोमेन एक बार भेज दो, मैं सेव कर लेता हूँ उसको। चैट में भेजो। मैं कोई और अकाउंट बना के दे दूँ? जील मतलब गूगल क्लाउड की बात कर रहे हो? रहने दो, तो फिर तुम या तो तुम एक काम करना ना, तो जील एक काम करो, नमन रहने दो, तुम जील से अकाउंट ले लेना। गूगल क्लाउड का वो फ्री अकाउंट बना के तुमको दे देगा, डेबिट वो करके वेरिफिकेशन, उसमें $300 होंगे, तुम दोनों यूज कर सकते हो उस क्लाउड अकाउंट को, ठीक है? तो तुम दोनों यूज कर लेना। जील तुम उसको दे देना, नमन तुम उससे ले लेना, और उस पर ये ट्राई करना। ये जो स्टेप्स तुम्हारे हैं ना, ये गिटहब पे जो स्टेप्स दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, इशूज 2 वाले में, इन इन स्टेप्स को फॉलो करना, वहां सब डोमेन डाल के एक बार ट्राई करना। अगर टेक ओवर हो पाता है तो, मतलब वहां पे अगर आ पाता है तो जस्ट ट्राई इट आउट, ठीक है? चलो ठीक है, स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो प्लीज, स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो। चलिए, अभी मुझे बता दीजिए गाइज, प्लीज लेट मी नो एवरीवन, आप लोगों का क्लियर है? क्लियर हो चुका? सब डोमेन टेक ओवर क्लियर हो गया? सभी लोग सब डोमेन टेक ओवर वल्नरेबिलिटी तो ढूंढ पाएंगे, कम से कम खोज पाएंगे? उस पर बहुत रिसर्च लगती है, लाइक बहुत मेहनत लगती है। मेहनत का मतलब है काफी टाइम लगता है, काफी सारे सब डोमेन्स होने चाहिए, फिर उसमें से लाइव होने चाहिए, सॉर्टेड माने यूनिक लाइव होने चाहिए। उस लाइव पे तुम टेक ओवर के कमांड्स चला दो, मतलब ये जो रेपोजिटरी है टेक ओवर वाली या न्यूक्लियर टेम्पलेट यूज कर लो, उससे पता करो एक्वाटोन कौन कौन से 404 हैं, ठीक है? क्या नहीं, इससे कोई रिलेटेड ऐसा कुछ टेक ओवर में कोई ऐसी कुछ वल्नरेबिलिटी नहीं है, बट अगर तुम ऐसे वल्नरेबिलिटी सर्च करोगे तो वो डीएनएस जोन ट्रांसफर वल्नरेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चला जाता है। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द थिंग्स की अगर आपको टेक ओवर से रिलेटेड कुछ अगर कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, बट ऑब्वियसली कोई भी रिकॉर्ड है तो वल्नरेबल तो होगा ही, है ना? तो बस हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वल्नरेबिलिटी तो होती है, जितने भी कोई भी रिकॉर्ड्स हो गए, चाहे वो ए रिकॉर्ड हो, चाहे वो एसओए हो, चाहे टीएक्सटी हो, कुछ भी हो, ठीक है? देखना एक बार नमन, ट्राई इट आउट। तो आपके वहां पे लिस्ट तैयार हो गई, उसके बाद उसमें आपने चेक टेक ओवर का चेक कर लिया है कि नहीं है। उसके बाद जो सर्विस अगर वल्नरेबल है भैया, आप वल्नरेबिलिटी उस वाले पे गए और उसको टेक ओवर करने की कोशिश की। और जब आपको ना पता चले तो ऐसे इशूज में आ जाओ, इशूज में उस पर्टिकुलर पेज का देख लो कौन से सर्विस को यूज कर रहा है, अगर हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ आपको जानकारी मिल जाए। गॉट इट? तो बस सिंपल सा आपको एक टास्क दे देता हूँ, प्लीज आप वो टास्क करके लाइएगा, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है। सबसे पहले फाइंड अ टारगेट विथ लार्ज स्कोप, तो मतलब है सब डोमेन्स। सेकेंड, फिल्टर द यूनिक सब डोमेन्स एंड स्क्रीन शेयर कर दो, नहीं दिख रहा। लाइव वन। क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर, अरे यार, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दिमाग से निकल जाता है ना, बड़ा फास्ट मैसेज आता है तुम लोग का स्क्रीन शेयर पे। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर मेरी हो रही है। तो यहाँ पे फाइंड अ टारगेट विद लार्ज स्कोप सब डोमेन्स, फिल्टर द यूनिक सब डोमेन्स एंड लाइव वन, ठीक है? थर्ड में यहाँ पे, अब इसमें आपको पता ही है क्या क्या, एमैक्स का यूज कर लिया, सब फाइंडर का यूज कर लिया, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज, कौन सा यूज कर सकते हो आप, नॉक पीवाई का यूज कर सकते हो, बट इसको मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, सब लिस्टर दे देता हूँ मैं। सब लिस्टर का यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आप HTTPX यूज कर लिया या HTTP प्रोब यूज कर लिया, ठीक है? HTTP प्रोब यूज कर लिया, आपकी आपकी मर्जी है जो भी यूज करना है। थर्ड वाले नंबर पे यहाँ पे check for subdomain vulnerability, subdomain takeover vulnerability, ये आप चेक कर सकते हैं एक्वाटोन, या फिर आप यूज कर सकते हैं न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स या टेक ओवर टूल का यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज। उसके बाद फोर्थ में
use dig or ns lookup command to find out the cname record. ठीक है भैया, तो cname record आपको पता चल जाएगा. If the cname is pointing to a vulnerable cloud service, then try for takeover. Try to take over the subdomain. ठीक है. हेल्प के लिए जैसे कोई सीनेम है, मान लो आपके पास, मान लो गिटहब का है, मान लो आपको कोई सीनेम है. हेल्प के लिए अगर सीनेम पॉइंट कर रहा है ऐसे help.github.com और इस पे अगर 404 पेज एरर आ रही है, तो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, सर्च गूगल गिटहब सबडोमेन टेक ओवर, ऐसे सर्च करना है. ठीक है. या फिर आपको एड एवरफ्लो के कैन आई टेक ओवर, जो आपका जो रेपोजिटरी उस पे जाना है, वहां पे गिटहब सबडोमेन टेक ओवर या गिटहब का वाली जो पेज है उसमें जाना है एंड आपको सर्च कर लेना है. जैसे यहाँ पे टेक ओवर वाली जो पेज है, यहाँ पे आ जाना है गिटहब पे. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है शायद. तो कहाँ गया भाई, ये गिटहब पे आ जाना है. अरे भाई ये क्या है ये, ओके 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 ओके, ये तो कुछ और ही है भाई, ये वाली है ना. हाँ, तो गिटहब पे आ जाना है यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको इसके इश्यूज में देख लेना. बेसिकली आपको इश्यूज में ही सारी चीज डिटेल्स दिख जाएंगी, जो भी डिटेल्स इससे रिलेटेड है. तो आपको इश्यूज में पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे स्टेप्स है, किस तरीके से आप वो कर पाएंगे. ठीक है. तो ये सारी चीजें कर देंगे. ये आपका एक टास्क है आपके लिए. प्लीज ये टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा. ये टास्क करना सबके लिए मैंडेटरी है और सब करके लाएंगे, क्योंकि आज आपने साथ में किया तो आप सबको पता है कैसे करना है. ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी. ठीक है. Please take the screenshot. Okay guys, so अभी तो स्क्रीन दिख रही थी ना सबको. चलो ठीक है. तो अभी चलो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड अभी के लिए सबको टाटा बाय बाय एंड प्लीज टास्क करके लाइए. ठीक है. ओके, थैंक्स अ लॉट.